journey to become an officer started very early when I was in my school. तकरीबन मैं 5th या 6th स्टैंडर्ड में होऊंगा. I belong to a business family and मेरे पापा का बिकॉज बिजनेस फैमिली हैं तो मेरे पापा का ब्यूरोक्रेट से और ऑफिसर से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रिलेशन रहता था. So he used to keep on interacting with them. And one of those interactions, unfortunately, he did not have a very fruitful discussion or interaction with one of those officers in Daman, to be precise. तो एक ऐसा ही कुछ दिन था जब मेरे पापा बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थे बिकॉज ऑफ वन ऑफ दोज ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर्स इन दमन. ही केम बैक होम एंड लाइक आई सेड आई वाज इन आई थिंक 5th और 6th स्टैंडर्ड. ही केम बैक होम और उन्होंने मुझे बोला कि वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थे, बहुत ही परेशान हुए थे बिकॉज सिंस 4-5 days ही हैड बीन गोइंग ऑन टू दैट ऑफिसर. उससे मिलने जा रहे थे, बार बार उससे बात करने जा रहे थे, बट ही वॉज नॉट गिविंग टाइम एंड ही केप्ट ऑन आस्किंग हिम टू वेट कि रुको, अब सुबह आना, शाम को आना. He could not even take water breaks in between because क्या पता वो बुलाए और फिर ना मिले तो दिक्कत हो जाएगी. So it was that kind of a situation and in that backdrop he came home that day और वो इतने frustrated थे कि उन्होंने मुझे ऐसे देखा और I was very very young that time. उन्होंने मुझे देखा और बोला कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तू बड़ा होकर कलेक्टर बने और एक अच्छा कलेक्टर, एक अच्छा ऑफिसर बने और लोगों को परेशान मत करना तू बड़ा होके. एंड आई थिंक दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय जर्नी टू बिकम एन ऑफिसर इन माय लाइफ. ड्यू टू लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, due to continuous stretching in the private job, it was taking a toll on me and inner satisfaction was completely missing. Life appeared to be shallow. So इस point of time पे I was going through a phase wherein I wanted a work-life balance. So thought struck. My brother suggested to me, why don't you apply for this exam called CGL? SSC एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है जिसका नाम है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम CGL. भाई भी उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो उसने बोला कि गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, 9 to 5 की जॉब होती है तो अपने बच्चे को भी पाल लेना और साथ में जॉब भी हो जाएगी. ठीक है, आई लाइक द आइडिया. आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर CGL. अब मैंने उसके कुछ टेस्ट पेपर्स जो होते हैं फुल लेंथ टेस्ट वो देखा and then I was able to solve most of the questions and I was scoring well without much of a preparation. तब मजाक में भाई ने बोला कि अच्छा ये तो तू बिना तैयारी के निकाल देगी तो तू UPSC की तैयारी कर ले. And I actually laughed at that idea because कुछ होते हैं ना ऐसी चीज़ें जो हमें लगता है हम ये कर ही नहीं सकते and somebody proposes to us कि अच्छा ये कर लो. तो I thought I just laughed at that idea. Now fast forward some 2-3 weeks later, UPSC का रिजल्ट आता है and in that year Tina Dabi had topped. She was the all India topper in her very first attempt, first rank. My brother read the news. मुझे दिखाने के लिए अखबार लेके आया कि ये देखो एक लड़की ने ही टॉप किया है और वो भी पहले अटैम्प्ट में. सो इफ़ यू फील कि दिस इज़ सो डैम डिफ़िकल्ट कि कम्प्लीटली नॉट डूएबल, ऐसा भी नहीं है. वाई डोंट यू गिव इट अ ट्राई. आई अगैन अब की बार सुनने के बाद और ये रिज़ल्ट देखने के बाद मुझे ये ज़रूर लगा कि हाँ शायद डूएबल तो है. अगर एक लड़की फर्स्ट अटैम्प्ट में फर्स्ट रैंक निकाल सकती है तो शायद डूएबल है. कहीं ना कहीं उस आइडिया ने मेरे दिमाग में घर करना शुरू कर दिया. 2011 में जब जन लोकपाल आंदोलन शुरू हुआ एंड आप में से जो लोग उस समय होश में रहे होंगे, देश के अंदर एक अलग टाइप की एनर्जी थी, है ना, कि भाई कुछ तो कर देना है, हर एक को कुछ तो कर देना है. एंड हमारे दोस्तों के अंदर जब चर्चा होती थी तब यही होता था कि भाई हम क्या कर रहे हैं, ये देश बदल रहा है और हम ऐसे साइड में खड़े हैं, हम बदलते हुए देखना है, या फिर डू वी वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन रादर देन बीइंग आउट ऑफ द सोल्यूशन. तो एक वहाँ पे एक जो मंथन शुरू हुआ उसमें से ये हुआ कि नाउ हमको कुछ जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट बनना चाहिए इस कंट्री के चेंज में. मेरा एक दोस्त था अभिषेक शेठे, उनके पिताजी जो हैं इनकम टैक्स ऑफिसर थे मुंबई में. सो वन डे वो पुणे आए हुए थे अपने बेटे से मिलने एंड हम 4-5 जो दोस्त लोग हैं हम सब अंकल के पास पहुँचे कि अंकल ये विचार हमारे दिमाग में चल रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए. तो पहली बार तब अंकल ने कहा था कि तुम IAS की तैयारी करो, बिकॉज मेरी पढ़ाई ठीक ठाक थी. मैं बाद में यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट भी बना, यूनिवर्सिटी टॉपर था. तो अंकल ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम IAS बनो. और मैंने अंकल को ऐसा मजाक में उड़ा दिया है ना, क्या अंकल हमको ज्योग्राफी नहीं आती, हिस्ट्री नहीं आती, सिविक्स नहीं आती, क्या पढ़ेंगे. तो हमने काफ़ी रेजिस्ट किया. तब अंकल ने बोला ठीक है चलो तुम लोग इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी शुरू करो. हमने ठीक है इंजीनियरिंग सर्विसेज अच्छा है, उसकी तैयारी हम लोग शुरू करते हैं. तो फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में जब आए तब मैंने गेट की एग्ज़ाम भी दी. मैं ऑल इंडिया रैंक उस समय 143 आया था
एंड मैंने साथ साथ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी भी शुरू की। अब अगर आप इंजीनियरिंग सर्विस का सिलेबस जानते होंगे तो उसमें 80% भले इंजीनियरिंग है, 20% जनरल स्टडीज़ है। तो मेरी एक MNC में सिलेक्शन भी मेरा हो गया था तब तक, तो उसको मैंने बैकअप ऑप्शन में रखा था कि अगर IAS में नहीं होता तो कम से कम एक कंपनी में तो ज्वाइन कर पाएंगे। और उसकी ज्वाइनिंग जो है लगभग 6 महीने बाद थी। जून 2012 में हमारी इंजीनियरिंग खत्म हुई, जनवरी में उसकी ज्वाइनिंग थी। तो 6 महीने का ऐसे भी मम्मी को पता था कि मम्मी को तब तक ये नहीं पता था कि मैं ज्वाइन करने का विचार ही नहीं कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे मम्मी को पता चला कि भाई मैं ज्वाइन करने का विचार नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी एग्जाम्स देने का सोच रहा हूँ। एंड थोड़ा मम्मी गुस्सा हो गई। मम्मी बोली कि भाई तेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है परिवार में क्या चल रहा है, तू नालायक हो गया है 4 साल बाहर रह के। एंड मैं थोड़ा सुन लिया, मैंने बोला ठीक है मम्मी करके बट मैंने बोला मम्मी मेरे को प्रिपेयर तो करना है। तो फाइनली ये हुआ कि तू 1 साल ले ले, 1 साल में तेरे को जो करना है कर, लेकिन 1 साल के बाद नहीं। एंड मेरे पास थोड़े ऑप्शंस दूसरे भी थे कि अगर मैं वो जॉब नहीं लेता तो 1 साल बाद मुझे दूसरे ऑप्शंस थे, मैं जहाँ जाके ज्वाइन कर सकता था। तो इस तरीके से मैंने वो MNC छोड़ के इसकी तैयारी शुरू की, लेकिन मैंने IES की तैयारी शुरू की। अब IES में जो 20% GS वाला पोर्शन होता है, जब मैंने उसकी पढ़ाई शुरू की तब मैंने पहली बार जब इंडियन पॉलिटी उठाया उसके लिए और मैंने पढ़ा, मैंने बोला यार ये इतना डिफिकल्ट नहीं है ना। फिर मैंने उसके बाद हिस्ट्री उठाया, एंशिएंट हिस्ट्री उठाया तो पसीने आ गए, फिर मिडीवल उठाया तो पसीने आ गए, लेकिन फिर मॉडर्न हिस्ट्री किया तो बोला ना ये अच्छा है। और इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने आज तक मैंने एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं है आज तक। ना तो मैंने तैयारी के दरमियान पढ़ी है, ना तो मैंने तैयारी के बाद पढ़ी है, ना तो मैंने आज तक पढ़ी है। मैं आज भी हर महीने 5 से 6 बुक्स पढ़ के ख़त्म करता हूँ। उसमें से एक किताब मेरी जो लाइब्रेरी है उसमें आपको एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री की नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे को पीरियड झेपता ही नहीं है। तो मैं ऐसे धीरे धीरे जब मैं एक सब्जेक्ट उठा के देखने लगा और मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स नहीं है जितना मैं सोच रहा था। तो मैं यहाँ पे दूसरी एक चीज़ जो है आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अक्सर जो चीज़ों का डर जो है ना, चीज़ों से ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे मैं जब इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में था तो फर्स्ट ईयर में एक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स नाम का एक सब्जेक्ट होता है, तो उसको काफ़ी डिफ़िकल्ट माना भी जाता है। एंड उसके लिए दुनिया भर के लोग जो हैं कोचिंग क्लासेस वगैरह ज्वाइन करते हैं। तो बल्कि ऐसा तो कहते थे अगर तुम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में तुमको KT नहीं लगी तो तुम तो इंजीनियरिंग ही नहीं किया है, समझो, ऐसे है ना। मतलब इंजीनियरिंग तभी साकार होगी आपकी जब आपको 1-2 AT KT लगेगी। अब मैं तो स्कॉलरशिप के बारे में सोच रहा था, KT तो कैसे चलती, लेकिन कोचिंग क्लासेस लगाने का भी पैसा नहीं था। तो अगेन कि जो चीज़ को आप कर सकते हो आप उन चीज़ों को करो, बाकी सब छोड़ दीजिए। तो मैंने पढ़ाई अपनी जो है शिद्दत से की। एग्ज़ाम में होता है ना कई बार कि आप बाहर निकलते हो आपको रियलाइज़ होता है यार मैंने वो गलत क्वेश्चन कर दिया। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ ग्राफिक्स में, जब निकला उसके बाद तुरंत रियलाइज़ हुआ यार 20 मार्क का वो क्वेश्चन अपन से गलत हो गया 100 में से। एंड मेरे को फाइनली जब रिजल्ट्स आए तब मुझे 100 में से 80 मिले थे। मतलब वो 20 मार्क का एक रॉन्ग हुआ था, बाकी 80 आए थे। एंड जो मेरे दोस्त लोग जिन्होंने कोचिंग लगाया था उनको उतने मार्क्स नहीं आए, जिन्होंने सोचा था उनको KT लगेगी उनको KT लग भी गई। तो आप जो सोचते हैं ना, कई बार जो चीज़ों का डर होता है वो चीज़ों से ज़्यादा बड़ा होता है। तो उसी तरह से जैसे UPSC का जो सिविल सर्विसेज का जो एक ये था कि मैं कर पाऊँगा या नहीं, ये इतना बड़ा था कि मैं उसको कभी सोच ही नहीं पाया। जब मैंने तैयारी शुरू की तब मुझे लगा कि ये चीज़ों को इस चीज़ को मैं कर सकता हूँ। ये करते करते दिसंबर आ गया था, दिसंबर 2012। मैंने तब जाके डिसाइड किया कि मेरे को इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं करनी, मुझे अब सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करनी है। तो मैंने जनवरी 2013 से सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। मतलब उसके लिए जो बाकी बुक्स चाहिए थे इंजीनियरिंग की बुक साइड में रखे और उसके लिए जो बुक्स चाहिए थे वो सारे लाए और उसकी पढ़ाई शुरू की। 5-year-old, I think, when this whole dream of civil services started. But then I don't think that as a 5-year-old I knew that what an IAS is or what an IPS is for that matter. So I come from this place called Bhadreshwar. It's a small town in the suburbs of Kolkata. It's in the Hooghly district of West Bengal. और मेरे घर के half kilometer के अंदर एक पुलिस स्टेशन है। तो as a child I was very fascinated by people donning the khaki, and probably that is how my whole dream of civil services started. I still remember I come from utter poverty, so मेरे पास ज़्यादा खिलौने नहीं हुआ करते थे while growing up. But then there was one toy which I owned, was an orange color plastic revolver. And as a 5-year-old or 6-year-old, I used to go around the entire house acting like a cop and telling people मैं तुम्हें arrest कर लूँगी, things like that, as a 5-year-old or 6-year-old. So that is probably, I think, the beginning of my dream. I remember very clearly in one of my school interviews when I was asked what I want to do, I categorically said I wanted to be a cop.
So if I have to say how this whole thing started, I would say that it started at the age of 5 or 6 when I was completely fascinated by people wearing the khaki.